Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths I have started a chapter number 11, that is measurement of mass, or you can say weight, and explanation of this chapter was going on. I have explained this term of measurement of weight. आपको मैं समझा चुकी हूँ कि measurement of weight क्या होता है, ठीक है। ये मैं पिछले वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वेट्स हैं, अलग अलग जो वेट्स है साइज़ के, अलग अलग यूनिट्स ऑफ वेट हैं जो लोग यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे आज ऐड करने की, वेट्स को ऐड करने की। सो लेट्स स्टार्ट। चिल्ड्रन, जो अलग अलग साइज़ के वेट हैं आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि ये वेट जो टर्म है ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हम अपने आसपास ये चीज़ें बहुत देखते हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जो हम वेट्स होते हैं जो शॉपकीपर के पास, आजकल ये वेट्स आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। जनरली सब्जी वाले भैया जो लोग होते हैं, अंकल होते हैं ना, उनके पास दिखेगा। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स आ गए हैं, तो लोगों ने अब ये वेट वाला जो चीज़ है वो यूज़ करना थोड़ा बंद हो गया है। लेकिन फिर भी अब देखेंगे कि ना, मैं ऐसे बना के एक बार ऐसा ना, ये हेक्सागोनल शेप में होता है। तो इसके ऊपर 1 kg ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसा। फिर थोड़ा सा और जो बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होगा, वो इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा ड्रॉ करने में। ये हो गया आपका 2 kg, ठीक है। ये चीज़ें जो है शॉपकीपर्स के पास आपने देखा होगा, ये लोहे का होता है, आयरन का बना होता है। और जैसा मैंने बताया कि डिपेंड कि आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ को ले रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। पर कहीं आजकल आप देखोगे कि शॉपकीपर्स के पास ये उतना नहीं दिखाई देता। उसकी जगह पे जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होता है, जिस पे वो सामान रखते हैं और नीचे आपको नंबर्स में वेट पता चलता है, तो ऐसा भी यूज़ होने लगा है। ज़्यादातर लोग अब वो यूज़ करने लगे हैं। आप जो प्रोविज़न स्टोर पे जाओगे ना, तो उनके वो सामान रखेंगे तो नंबर्स में आ जाता है, नीचे लिख कर आ जाता है कितने kg का है। लेकिन ये हमारे ट्रेडिशनली बहुत पहले ज़माने से चीज़ें यूज़ हो रही हैं। थोड़ा सा अगर और इससे ज़्यादा बड़ा हो, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ये ना ऐसे रहता है। इस पर 2 kg मान लो लिखा है। जो थोड़ा सा इससे और बड़ा होगा तो 5 kg का होगा। फिर उससे बड़ा होगा वो 10 kg का होगा। उससे बड़ा जो होगा वो 20 kg का होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग किलोग्राम है, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg एंड 20 kg। 3-4 kg के आपको वेट्स ऐसे नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे 3-4 kg के? कि 2 kg और 1 kg मिला देंगे तो 3 kg हो जाएगा। 2 kg प्लस एक और 2 kg ले लेंगे तो 4 kg होगा। जनरली ये वाले नंबर्स के ही आपको वेट्स दिखने को मिलेंगे। फिर ग्राम में आपको 500 ग्राम का दिखेगा। वो भी इसी तरह का बना होता है, छोटा होता है साइज़ में, ठीक है। वो साइज़ में ऐसे छोटा सा होगा। इस पे 500 ग्राम, इतना छोटा भी नहीं था, थोड़ा सा और बड़ा होता है। मतलब शेप उसका ऐसा ही होता है। उसके ऊपर 500 ग्राम लिखा होगा। उससे थोड़ा सा कम होगा वो 200 ग्राम का होगा। फिर उससे थोड़ा जो कम होगा वो 100 ग्राम का होगा। और फिर 50 ग्राम का होगा। तो ये ग्राम वाले जो हैं वो वेट्स होते हैं। शेप उनका इसी तरह का ही होता है, ऐसा ही शेप होता है। और यहाँ पे नंबर लिखा होता है। कोई चीज़ कम क्वांटिटी में लेते हैं तो वो ग्राम्स में उसको मेजर करते हैं। अब जैसा मैं बताती हूँ कि जैसे शॉपकीपर है, आप देखोगे कि बैलेंस जो उनका पैन होता है तराजू का, उसके एक साइड में वो इस वेट को रखते हैं
और दूसरे साइड में आप जो क्वांटिटी खरीद रहे हो, जो आइटम खरीद रहे हो, उसको रखते हैं। सपोज़ कि 500 ग्राम मुझे कोई सब्ज़ी लेनी है या आपके पेरेंट को सब्ज़ी लेनी है, तो एक साइड में वो 500 ग्राम वाला जो वेट है उसको रखेंगे। पैन के दूसरी तरफ सपोज़ मैं टमाटो ले रही हूँ, ठीक है, टमाटो खरीद रही हूँ, तो पैन शॉपकीपर क्या करेगा, पैन के एक तरफ वो 500 ग्राम का वेट रखेगा। दूसरे जो पैन का जो बैलेंस होता है, जो तराजू होता है, उसके एक पैन में, तराजू के एक पैन में वो 500 ग्राम का ये वेट रखेगा और उसी तराजू के दूसरे पैन में वो टमाटोज़ डालेगा। थोड़ा सा टमाटो डालेगा, फिर थोड़ा और डालेगा। वो कब तक टमाटो डालेगा, जब तक कि जो तराजू है उसके दोनों पैन बराबर नहीं हो जाते। जब जैसे वो वेट डालेगा ना, लोहे वाला 500, तो वो ऐसे नीचे हो जाएगा पैन, फिर टमाटो वाला ऊपर रहेगा। फिर टमाटो डालते डालते तब तक डालेगा जब ऐसे 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 होके दोनों बराबर आ जाएंगे। जब 500 ग्राम का वेट डालेगा ना पैन पे, तराजू के पैन पे, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे टमाटो का नंबर बढ़ते जाएगा, ये पैन ऐसे 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 होके दोनों बराबर आ जाएंगे। तब ये जब ये इक्वल सेम बराबर पे आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि द टमाटोज़ आर वेइंग इक्वल टू 500 ग्राम्स। ठीक, अगर 1 kg ले रहे हैं तो सेम इसी वे में तराजू के एक पैन में वो 1 kg का जो वेट है वो रखेगा। जैसे ही 1 kg का वेट वो पैन में डालेगा, उस बैलेंस के, उस स्केल के, वो बैलेंस क्या, वो जो पैन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और दूसरा ऐसे ऊपर रहेगा, इस तरह से रहेगा। फिर अब जैसे पोटैटो खरीद रहे हैं तो इस वाले में पोटैटो डालते जाएगा। जैसे जैसे पोटैटो की क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे पोटैटो की क्वांटिटी बढ़ेगी, ये वाला बैलेंस नीचे नीचे आएगा और ये वाला ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे पोटैटो बढ़ता जाएगा, ये बैलेंस जो है नीचे की तरफ ये वाला पैन जो है वो नीचे आएगा और ये वाला पैन ऊपर आएगा, और धीरे 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 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि पोटैटोज़ आर इक्वल टू 1 kg, पोटैटोज़ आर इक्वल टू 1 kg। इस तरह से वे किया जाता है। लेकिन जो डिजिटल मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता। एक तो होता है कि उसमें जैसे ही सामान डालेंगे वो ऐसे उड़ जाता है और वो जैसे बैलेंस में आ जाएगा तो समझ में आ जाता है। और जो डिजिटल होता है उसमें सामान डालते जाएंगे, वो नंबर्स में शो करते जाता है कितना हुआ, वो नंबर उसका आ जाता है कि 200 ग्राम्स है, 300 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स है, 900 ग्राम्स है, फिर 1000 ग्राम्स है। 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, मतलब 1000 ग्राम कोई चीज़ होगा, इसका मतलब है कि वो 1 kg है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है उसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे सामान की क्वांटिटी बढ़ेगी वो नंबर्स जो है आपको शो करता रहेगा, और जैसे 1000 ग्राम आएगा मतलब कि वो 1 kg हो गया। तो इस तरह से आप अपने आसपास जब आप चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपको बैलेंसेस दिखेंगे, ये वेइंग मशीन्स दिखेंगी, स्केल्स दिखेंगे। आप कभी जो गार्बेज लेते हैं ना, कबाड़ी जो लेते हैं, उनके शॉप के पास कभी देखना, उनके पास जो वेट होता है वो और बड़ा वाला होता है, 20 kg वाला, क्योंकि उनको बहुत सारा सामान मेजर करना होता है। मतलब मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शॉपकीपर के पास वो बड़े वाला वेट हो या हर शॉपकीपर के पास वो छोटा वाला वेट हो। डिपेंड करता है कि वो शॉपकीपर क्या चीज़ सेल कर रहा है। जैसे जो गोल्ड स्मिथ होगा, जो सोने का सामान बेचते हैं, उनके पास इतना बड़ा वाला वेट नहीं होगा, उनके पास छोटे छोटे वाले वेट्स होते हैं, या उनके पास डिजिटल वाला स्केल होता है या इलेक्ट्रॉनिक वाला स्केल होता है। अगर वो बैलेंस वाला अगर उनके पास होगा तो वो छोटे छोटे उनके पास वेट्स होते हैं, क्योंकि गोल्ड जनरली कोई 2 किलो 4 किलो ऐसा नहीं खरीदता है ना। तो उनका जो वेइंग स्केल होगा वो बाकी सब जो सब्जी वाले हैं या जो प्रोविज़न स्टोर वाले हैं उनसे अलग होता है। मतलब उनके पास जो वेइंग जो चीज़ होती है वो बहुत छोटी वाली होती है, छोटे छोटे होते हैं, या फिर उनके पास जनरली आजकल सबके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला वेइंग स्केल होता है। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि गोल्ड भी क्या किलो में होता है? ऑफ कोर्स गोल्ड भी ग्राम में होता है, सिल्वर भी ग्राम में होता है,
जो ज्वेलरीज होती हैं गोल्ड और सिल्वर की वो भी ग्राम में होती हैं, तो उनके लिए भी वेइंग स्केल्स होते हैं। अब बात करते हैं एडिशन की, ठीक है, वेट को ऐड करने का। सेम जैसा कि आपने लेंथ में सीखा था, ग्राम को ग्राम के साथ और किलोग्राम को किलोग्राम के साथ हम ऐड करते हैं। एडिशन में ग्राम को ग्राम के साथ और किलोग्राम को किलोग्राम के साथ। सॉरी, डेट मैंने नहीं डाला, इट इज़ 18 डेट का है ये, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेट्स। तो वी विल ऐड किलोग्राम विथ किलोग्राम एंड ग्राम विथ ग्राम। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे लिखा है, पहले लिख लेते हैं। एडिशन add 312 gram and 127 ग्राम। अब ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, दोनों नंबर्स ही हमारे ग्राम में हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 312 ग्राम प्लस 127 ग्राम। अब जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं, जैसे आपने एडिशन सीखा हुआ है, सेम वही पैटर्न में आपको यहाँ पर ऐड करना है, बट आपको साथ में ये यूनिट लिख देना है बस। जैसे 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। ये हो गया आपका 439 ग्राम। जब ये लिखना ज़रूरी है, आंसर इज़ 439 ग्राम। अच्छा, जहाँ पर केजी है, जैसे है ऐड 28 केजी मतलब किलोग्राम एंड 45 किलोग्राम, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ देख लेंगे ये भी किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, मतलब दोनों ही जो हमें ऐड करने हैं नंबर्स, दोनों ही नंबर किलोग्राम वाले हैं। तो हम लिखेंगे 28 kg प्लस 45 kg। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 + 5 कितना होता है, 13। तो 13 का आप यहाँ 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे कैरी। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। उस 6 में ये 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 73। बट द आंसर इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि हमने केजी नहीं लिखा था। अब ये कंप्लीट हो गया, 73 kg। अच्छा, पहला एग्जाम्पल में ग्राम को ऐड करना था, दूसरे एग्जाम्पल में किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करना था। अब एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर कि ग्राम भी होगा और किलोग्राम भी होगा। ऐड 2 kilogram and 239 gram here with 3 kg kilogram and 150 gram. Now children, as you can see, it is written add 2 kilogram 239 gram and 3 kilogram 150 gram. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 किलोग्राम को 239 ग्राम के साथ ऐड करना है और 3 किलोग्राम को 150 के साथ 150 ग्राम के साथ ऐड करना है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, इस पूरे को हमें ऐड करना है इस पूरे नंबर के साथ। 2 kg 239 ग्राम will be added with 3 kg 150 ग्राम। इस पूरे को हमें इस पूरे के साथ ऐड करना है। ध्यान क्या रखना है, केजी को केजी के साथ और ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करेंगे। मतलब जब आप लिखेंगे तो आप इसको पहले केजी लिख दीजिए और इधर जी लिख दीजिए,
किलोग्राम वाले को किलोग्राम के नीचे लिखिए, ग्राम वाले को ग्राम वाले के नीचे लिखिए। यहाँ भी किलोग्राम वाले को किलोग्राम के नीचे और ग्राम वाले को ग्राम के नीचे। अब इनको हम ऐड कर देंगे। 9 + 0 is 9, 5 + 3 is 8, 2 + 1 is 3। तो ये 389 क्या है, ग्राम है। 3 + 2 is 5, ये क्या है, किलोग्राम है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना होगा 5 किलोग्राम एंड 389 ग्राम। दिस इज़ द आंसर। इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। किलोग्राम को किलोग्राम के साथ ऐड करके, ग्राम को ग्राम के साथ ऐड करके जो आंसर है आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो ये एडिशन हमने स्टार्ट किया। स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है एडिशन की, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चंस ऑन एडिशन। ओके, थैंक यू।